ओम नमः शिवाय। हमारे वेद उपनिषद और योग शास्त्रों में प्राण शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अथर्ववेद में कहा गया है, प्राणाय नमो यस्य सर्वनिदं वशे यो भूत सर्वस्वेश्वरो यस्मिन्ना सर्व प्रतिष्ठितम। अर्थात उस प्राण को नमस्कार है जिसके वश में सारा संसार है, जो सहज है, सबका ईश्वर है और जिसमें सभी चीजें प्रतिष्ठित हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, प्राणाद्दवि खल्विमानी भूतानि जायनो प्राणेन जातानि जीवंती। अर्थात प्राण से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं और प्राण से ही जीवित रहते हैं। कौशीतकी उपनिषद कहता है, यावद्यायस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायु। अर्थात जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक जीवन है। प्राण का अर्थ है जीवन की शक्ति या चेतना की शक्ति। प्राण आत्मा का गुण है। प्राण परब्रह्म से प्रकट उनका ही अंश है और हमेशा उनसे जुड़ा हुआ है। प्राण शक्ति ब्रह्म चेतना की तेजस्वी ऊर्जा है। इस सृष्टि में जो कुछ भी दृश्यमान है उसका मूल कारण प्राण ही है। प्राण तत्व ही सृष्टि के अनंत प्रवाह में व्याप्त है। प्राण शक्ति से ही हर चीज की उत्पत्ति, पोषण और लय होता है। प्राण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और परमाणुओं के चुंबकीय बल में भी व्यक्त हो रही है। चेतन जीवों की सभी क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। यह प्राण ईश्वर का स्वरूप, सबका निर्माता, संचालक और कर्ता है। संसार की सभी शक्तियां, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त, वे सभी प्राण चेतना के कारण ही हैं। प्राणायाम के प्रभाव से शरीर, मन और मस्तिष्क के ऊर्जावान बनने के साथ ही सोच भी सकारात्मक हो जाती है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास के परिणाम स्वरूप मन शांत होता है, आत्मविश्वास तथा एकाग्रता बढ़ती है, अवसाद कम होता है और मन प्रसन्न रहना सीख जाता है। हमारी इस प्रस्तुति में हमने प्राणायाम को विज्ञान के आधार पर समझा है, तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप संशय मुक्त होकर प्राणायाम का उचित लाभ प्राप्त करें। गायत्री शक्ति की इस प्रस्तुति में हमारे शास्त्रों में मौजूद 96 प्राणायामों में से सबसे शक्तिशाली 9 प्राणायामों को जानेंगे, जिनका अभ्यास सभी साधकों को अवश्य करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन हिट करें। ओम नमः शिवाय। हमारे योग शास्त्रों में प्राणायाम के पूर्व नाड़ी शोधन को प्राथमिकता दी गई है। नाड़ी शोधन का अर्थ है संपूर्ण शरीर की नाड़ियों का शुद्धिकरण। नाड़ी शोधन का वैज्ञानिक आधार मस्तिष्क के 2 गोलार्ध से संबंधित है। मस्तिष्क के दाहिने अर्ध गोलार्ध द्वारा शरीर के बाएं भाग की तथा बाएं अर्ध गोलार्ध द्वारा शरीर के दाहिने भाग की समस्त चेतन अचेतन क्रियाएं संचालित एवं नियंत्रित होती हैं। जब श्वास का प्रवाह बाई नासिका रंध्र से होता है तब मस्तिष्क का दाहिना भाग सक्रिय होता है, और जब यह प्रवाह दाहिनी नासिका रंध्र से होता है तब मस्तिष्क का बायां भाग सक्रिय होता है। मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की समस्त ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन चिंता निवारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। चिंता और अवसाद की स्थिति में श्वसन अनियमित हो जाता है। नाड़ी शोधन द्वारा अनियंत्रित श्वास को नियंत्रित किया जाता है। इसकी प्रक्रिया धीमी और लययुक्त होने से मस्तिष्क को विश्रांति मिलती है। नाड़ी शोधन से मस्तिष्क के उस भाग की क्रियाशीलता बढ़ती है जो ध्यान के लिए अति आवश्यक होता है। हमारा मस्तिष्क वातावरण में होने वाले नकारात्मक प्रभाव या पदार्थों के प्रति संवेदनशील होता है तथा शरीर पर भी उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है, जिसका सीधा प्रभाव शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक है। आइए अब जानते हैं सबसे शक्तिशाली 9 प्राणायामों को, जिनका अभ्यास सभी साधकों को अवश्य करना चाहिए। पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा। यहाँ पर सीधा का अर्थ है नासिका का दाहिना छिद्र और उल्टा का अर्थ नाक का बायां छिद्र है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो बाईं नाक के छिद्र से सांस बाहर निकालते हैं। इसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ योगी नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। उनके अनुसार इसके नियमित अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है।
अनुलोम विलोम में शुरुआत और अंत हमेशा बाएं नथुने से ही करना चाहिए। सिद्धासन या पद्मासन पर मूल बंध लगाकर बैठें और भीतर भरी हुई सांस बाहर निकाल दें। अब बाएं नथुने से सांस खींचिए और जालंधर बंध लगाकर दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु निकाल दीजिए। फिर 1 सेकंड बिना वायु के रहिए। तत्पश्चात दाहिने नथुने से सांस खींचिए। फिर कुछ देर तक भीतर सांस रोककर बाएं नथुने से उसे बाहर निकाल दीजिए। पुनः 1 सेकंड बाह्य कुंभक करके पहले की भांति दोहराए। इस प्रकार आरंभ में 10 प्राणायाम करने चाहिए और प्रतिदिन एक एक बढ़ाते हुए अंत में 40 तक पहुंचा देना चाहिए। दाहिने नथुने से सांस छोड़ना या खींचना हो तो हाथ की अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बाएं नथुने को बंद कर लें। इसी प्रकार जब बाएं नथुने से वायु ग्रहण करनी या छोड़नी हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करें। सांस लेते समय अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर एकत्रित करना चाहिए और मन में ओम का जाप करते रहना चाहिए। दूसरा, सूर्य भेदन प्राणायाम। संस्कृत अनुवाद के अनुसार सूर्य का तात्पर्य सूर्य नाड़ी से है, जबकि भेदन का अर्थ है गुजरना या छेदना। योग शास्त्रों के अनुसार सूर्य भेदन शरीर को सक्रिय मोड में लाते हुए सूर्य नाड़ी को सक्रिय करता है। सूर्य भेदन प्राणायाम करने के लिए पहले ध्यान की मुद्रा में बैठें। शुरू करने से पहले अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके विष्णु मुद्रा में आ जाएं। अपनी अनामिका की मदद से अपनी बाईं नासिका को बंद करते हुए मुद्रा को अपने चेहरे के करीब लाएं। अपने अंगूठे को अपनी दाहिनी नासिका पर थोड़ा दबाएं ताकि इसे धीरे से अवरुद्ध किया जा सके। इससे पहले कि आप सांस लेना शुरू करें, गहरी सांस छोड़ते हुए अपने फेफड़ों से सारी हवा खाली कर लें। अब सहज तरीके से अपनी दाहिनी नासिका से सांस लें। गहरी सांस लेते हुए अपने फेफड़ों को हवा से भरें। सांस लेने के बाद अपने दाहिने नासिका छिद्र को अपने अंगूठे की मदद से दबाएं। जब तक आप सहज न हो जाएं, तब तक अपनी सांस रोक कर रखें। अपनी तर्जनी और अनामिका का दबाव कम करके और सांस छोड़ते हुए अपने फेफड़ों को खाली करें। ये एक सूर्य भेदन प्राणायाम हुआ। इस प्रकार इस क्रिया को बार बार करें। यही सूर्य भेदन प्राणायाम है। तीसरा, उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई 2 शब्दों से मिलकर बना है। उद का अर्थ है श्रेष्ठता या शक्ति का भाव और जया का अर्थ है विजय या सफलता, जो इसे विजयी श्वास का अर्थ देता है। सांस छोड़ने और सांस लेने के दौरान समुद्री लहर जैसी ध्वनि के कारण इसे समुद्री श्वास के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले पद्मासन में अपनी आंखें बंद करके और अपनी पीठ सीधी करके बैठें। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लें। सांस लेते समय गले को सिकोड़ने की कोशिश करें और अपने गले में हवा के स्पर्श को महसूस करें। सावधान रहें कि हवा नाक के अंदर न छुए। जब हवा गले को छूती है तो एक अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। सांस लेते रहें और आराम करें। अपने गले के पिछले हिस्से को थोड़ा सिकोड़ें और सांस लेते समय हल्की फुसफुसाहट की आवाज निकालें। अब अपनी दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय ध्वनि उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक तीनों ही थोड़ी मात्रा में होते हैं। इसमें बंधों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते या सोते हुए उज्जाई प्राणायाम आसानी से किया जा सकता है। चौथा है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए मुंह खुला रखें और जीभ को बाहर निकालें। अब अपने होंठों को घुमाकर ओ का आकार बना लें। इसके बाद आपको मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ ढना है। दोनों नथुने बंद करके जिह्वा और होंठों द्वारा वायु खींचें। यथाशक्ति रोके रहें और फिर धीरे धीरे दोनों नथुनों से वायु को बाहर निकाल दें। दांतों के बीच जिह्वा को बाहर होठों तक निकालकर मुख के बीच शीतकार करते हुए श्वास खींचने की क्रिया प्रधान होने के कारण इसे शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम में जिह्वा के सहारे वायु भीतर प्रवेश करती है। यह प्राणायाम शीतल है, इसलिए उष्ण प्रकृति वालों के लिए अथवा ग्रीष्म आर्तु में यह विशेष उपयोगी है। यह शरीर को निर्विष बनाता है। कई योगी जनों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि काकभुशुंडी जी ने इसी विधि से प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त की थी। पांचवा, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करने के लिए किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठें और अपने हाथों को घुटनों पर ध्यान मुद्रा में रखें। होठों को कौवे की चोंच की तरह बनाकर जिह्वा को उनमें से थोड़ा बाहर निकाल दीजिए। फिर मुख द्वारा धीरे धीरे वायु भीतर खींचिए। यथाशक्ति कुंभक करके दोनों नथुनों से धीरे धीरे वायु बाहर निकाल दीजिए।
ये शीतली प्राणायाम कहलाता है। छठा, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का मतलब है धौंकनी, यानी श्वास की प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करना ही भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए दोनों हाथ घुटने पर ध्यान मुद्रा में रहेंगे और आंखें बंद रहेंगी। इसके बाद बिना शरीर को हिलाए दोनों नासिका से आवाज करते हुए श्वास भरें, फिर आवाज करते हुए ही श्वास को बाहर छोड़ें। अब तेज गति से आवाज लेते हुए सांस भरें और बाहर निकालें। यही क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम कहलाती है। भस्त्रिका प्राणायाम दूसरी प्रकार से भी किया जाता है। पद्मासन लगाकर बाईं नासिका से वेग पूर्वक जल्दी जल्दी 10 बार लगातार पूरक रेचक कीजिए। कुंभक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 11वीं बार उसी नासिका से लंबा पूरक कीजिए। यथाशक्ति कुंभक करने के उपरांत दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल दीजिए। फिर इसी क्रिया को दाहिने नथुने से दोहराए। यह भी भस्त्रिका प्राणायाम ही है। यह ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों का भेदन करता है। इसके द्वारा सुषुम्ना में से प्राण तत्व की विहंगम गति ऊर्ध्व हो जाती है। इसी से अग्नि तत्व प्रदीप्त होता है। इसे आरंभ में अधिक संख्या में या अधिक वेग से नहीं करना चाहिए। 7वां, भ्रामरी प्राणायाम। पद्मासन लगाकर नेत्र बंद करके बैठिए। भकुटी के मध्य भाग में ध्यान कीजिए। जालंधर बंध लगाइए। फिर नाक द्वारा भ्रमर नाद के समान स्वर करते हुए पूरक कीजिए। पश्चात 3 सेकंड कुंभक करके धीरे धीरे भ्रमर ध्वनि के साथ रेचक कीजिए। यही भ्रामरी प्राणायाम है। कोई योगी दोनों नासापुटों से वायु खींचने और छोड़ने के पक्ष में है और कोई अनुलोम विलोम प्राणायाम की भांति दाहिने बाएं नथुनों से इसे करना अच्छा बताते हैं। कुंभक की अवस्था में रुकी हुई वायु को मस्तिष्क में बाईं ओर से दाहिनी ओर लगातार कई बार घुमाकर तब रेचक करते हैं। इसमें वायु को भ्रमण कराने की क्रिया के कारण तथा भ्रमण नाद जैसी ध्वनि होने के कारण इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी रखा गया है। ये मन की एकाग्रता एवं प्राण की स्थिरता के लिए लाभदायक है। 8वां, मूर्छा प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे दोनों कानों में, दोनों तर्जनी दोनों आंखों पर, दोनों मध्यमा नासिका पुटों पर और अनामिकाएं तथा कनिष्ठाएं मुख पर रखकर मूल बंध तथा जालंधर बंध का आरंभ से अंत तक स्थिर रख करके बाएं नथुने से पूरक करें। यथाशक्ति कुंभक करके दाहिने नथुने से रेचक करें। यह मूर्छा प्राणायाम हुआ। इस प्राणायाम में रेचक करते समय बंद नेत्रों से भूमध्य भागों में ध्यान करने पर पंच तत्वों के रंग दिखाई पड़ते हैं। शरीर में जो तत्व अधिक होगा उसी का रंग अधिक दृष्टिगोचर होगा। पृथ्वी का रंग पीला, जल का सफेद, अग्नि का लाल, वायु का हरा और आकाश का नीला होता है। इन तत्वों का शोधन करने से नादानुसंधान तथा समाधि में सुविधा रहती है। 9वां, प्लाविनी प्राणायाम है। पद्मासन से बैठिए। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लंबी तथा सीधी रखिए। अब दोनों नथुनों से पूरक कीजिए और सीधा लेट जाइए। लेटते समय दोनों हाथों को समेटकर तकिए की तरह सिर के नीचे लगा लीजिए। कुंभक कीजिए और जब तक कुंभक रहे तब तक भावना कीजिए कि मेरी देह रुई के समान हल्की है। फिर बैठकर पूर्व स्थिति में आ जाइए और धीरे धीरे दोनों नथुनों से वायु को बाहर निकाल दीजिए। ये प्लाविनी प्राणायाम है। इस प्राणायाम से सिद्धियों का मार्ग प्रशस्त होता है। किस प्राणायाम को किस मात्रा में, किस प्रयोजन के लिए और किस प्रकार जागृत करना चाहिए, इसका निर्णय करना इतना सरल नहीं है। साधक की आंतरिक स्थिति, सांसारिक परिस्थिति, शरीर का गठन, आयु, मनोभूमि, संस्कार आदि के आधार पर ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उनके लिए वर्तमान स्थिति में किस प्रकार की साधना उपयोगी एवं आवश्यक है। प्राणायाम कोश की शुद्धि के लिए मुख्यतः बंध मुद्रा तथा प्राणायाम की क्रियाएं ही प्रयुक्त होती हैं। इन्हीं में हेरफेर करके 10 प्राणों का उन्नायक विधान बनाया जाता है। फिर भी कई बार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिनमें इन साधनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और प्राण विद्या में सांगोपांग सफलता मिल जाती है। गायत्री का द्वितीय मुख प्राणमय कोश है। इसको अनुकूल बना लेना ही वेदमाता को प्रसन्न करके उनके दूसरे मुख से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। प्राणमय कोश को शुद्ध एवं प्रबुद्ध करना ही आत्मोन्नति की द्वितीय भूमिका कहा जाता है। ओम नमः शिवाय।